क्या आज परसा कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए के साथ, वर्तमान विधायकों के साथ हम लोग आए हैं ग्रामीण आदिवासियों के साथ चर्चा करने। और चर्चा करने के बाद बहुत ही गंभीर और बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। ग्रामीण लगातार इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है, सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर कि ग्राम सभा फर्जी हुई है, उस ग्राम सभा की जांच कराओ। तो सरकार क्यों सुनने को तैयार नहीं है? और अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनको स्थगन प्रस्ताव भी दिया कि जब तक सुनवाई नहीं होती है फर्जी ग्राम सभा की, तब तक पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे सैकड़ों हजारों की तादाद में पुलिस बल तैनात कर जिस तरह से 2 दिन पहले पेड़ कटाई किया गया और उसका विरोध ग्रामीणों ने किए और लाठीचार्ज हुआ, कई ग्रामीण उसमें घायल हुए और यहां तक ग्रामीणों ने कहा कि पेट्रोल बम का उपयोग किया गया और एक पिकअप पत्थर लेके आए, पत्थर से पत्थरों की बरसात हुई। कई लोगों को सिर और पैर, पीठ में गंभीर चोटें आई। करीबन 20 से 30 आदिवासियों के ऊपर गंभीर चोटें आई है। पेट्रोल बम फेंका गया है। क्या यह सरकार आदिवासियों को गोली मारकर एक निजी उद्योगपतियों को कोल माइन सौंपना चाहती है क्या? शपथ ग्रहण के दूसरे दिन पेड़ कटाई शुरू हो जा रही है। आखिर इतनी जल्दबाजी सरकार को क्यों, हम पूछना चाहते हैं। ग्रामीण, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में एक आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, खून बहाया जाता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में आखिर आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों के खून का प्यासा क्यों हुई है सरकार, मैं पूछना चाहता हूं। क्या आदिवासियों को गोली मारकर ये कोल आवंटन करना चाहती है, उद्योगपतियों को सौंपना चाह रही है? मुख्यमंत्री जी, आप राजधर्म निभाएं, ना कि किसी उद्योगपति का चाकरी करें। जिस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है, कांग्रेस पूरी समर्थन करती है कि आदिवासियों के साथ है। और जो यहाँ के आदिवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा की जांच होना चाहिए, हम भी मांग करते हैं फर्जी ग्राम सभा की जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से फर्जी एफआईआर हुआ है, कुछ आदिवासियों के ऊपर एफआईआर हुआ है, उन एफआईआर को वापस करना चाहिए और उच्च स्तरीय लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से पेड़ कटे, जब तक सुनवाई पूरा नहीं होता है, जब तक ग्राम सभा की जांच नहीं होती है, ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक स्थायी रूप से पेड़ कटाई बंद होना चाहिए। आज ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद जिस तरह से घटना घटी, उस घटना का हम निंदा करते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से, क्योंकि घटना पुलिस प्रशासन और आदिवासियों के बीच हुई, पुलिस प्रशासन में भी इंसान है, उनको भी अगर कुछ चोटें आई है तो उनके प्रति भी सहानुभूति मैं रखता हूं। लेकिन शासन को आपसी द्वंद्व नहीं कराना चाहिए। और आदिवासियों के खून का प्यासा क्यों ही सरकार, में पूछना चाहता हूं विष्णुदेव सरकार से, आखिर आप फर्जी ग्राम सभा की जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। क्या यह सरकार आदिवासियों की हत्या करना चाहती है? आदिवासियों के लाशों पर उद्योगपतियों को खनन देना चाहती है? क्या यह सरकार आदिवासी विरोधी है? क्या यह सरकार मां के नाम एक पेड़ लगाओ और अपने बाप के नाम से पेड़ को काट लो, यही नीति अपनाई है क्या? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए कि आप आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को किसको बेचने के लिए काम कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। मैं आपकी जवाब आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश चलाने वाला भी मुख्यमंत्री और लाठी खाने वाला भी प्रदेश चलाने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी और लाठी खाने वाला भी
आदिवासी है, लेकिन इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।